हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यांग काई को होमई अपने साथ माइनिंग एरिया लेकर जाती है, जहां उसके जनरल डेप्यूटी ग्रैंडपा यांग काई पर जानलेवा हमले करना शुरू कर देते हैं। यह जानने के बाद कि वह लिंगशिया पवेलियन से संबंध रखता है, यांग काई को पता था कि वह कमज़ोर है, लेकिन वह फिर भी पीछे नहीं हटता। तभी उसकी बॉडी पर वह स्कल मॉन्स्टर हावी हो जाता है, जो उस ग्रैंडपा को रोकने में कामयाब हो जाता है। साथ ही होमई भी सामने आकर यह साबित कर देती है कि वह यांग काई को इस तरह मरने नहीं देगी। तब ना चाहते हुए भी उस ग्रैंडपा को पीछे हटना पड़ता है, पर वह हार मानने के लिए अभी तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ यांग काई 5 साल बाद उनसे बदला लेने की प्लानिंग करने लगता है और उस ग्रैंडपा को चैलेंज भी कर चुका था। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यांग काई कल्टीवेशन में लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन करने के बावजूद भी बहुत दोस्त थे, वह ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। वह ग्रैंडपा के साथ हुई अपनी बेइज्जत को याद करते हुए बहुत गुस्से में आ जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी ब्रेक थ्रू न कर पाने के कारण वह खुद से कह रहा था, आखिर 10 दिनों से कल्टीवेशन करने के बाद भी मैं कैवन रियल्म पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरी इनर एनर्जी को कोई चीज़ दबा रही है। मैं बॉडी टेम्परिंग के 9वें स्तर को पूरा कर चुका हूं, लेकिन पता नहीं कैवन रियल्म पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे मुझे अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए यांग एनर्जी की ज़रूरत है। मैं इतनी स्लो प्रोग्रेस बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। यह कहने के बाद वह अपने लगाए हुए बीजों को देख रहा था, जिनमें फल आ चुके थे। उन फलों को देखकर यांग को समझ नहीं आता कि 1 महीने में उगने वाले यह फल अचानक से 10 दिन में कैसे ग्रो हो गए। पर जो भी हो, यह उसकी कल्टीवेशन को सुधारने में बहुत मदद करेंगे। इसलिए वह खड़ा होता है और उनमें से एक फल को तोड़कर खा जाता है। यांग अच्छी तरह जानता था कि इस फल से जो यांग एनर्जी निकलती है वह उसके शरीर को कितना बूस्ट अप कर देती है। दूसरी तरफ यांग की बॉडी के अंदर दिखाते हैं कि जैसे ही वह ये यांग फल खाता है, बहुत सारी लिक्विड यांग एनर्जी उसके बॉडी के अंदर फ्लो करने लगती है। इस वाले यांग फल को खाने के बाद वह कहता है, यह पिछले वाले यांग फल से बहुत अलग है। ऐसा लगता है कि इन फलों का रस और इसमें ऑक्सीजन लेवल पहले वाले फल से 10 गुना ज़्यादा है। क्या यह कोई अलग तरह का यांग एनर्जी वाला फल है? पर जो भी हो, मेरे शरीर में अभी बहुत ज़्यादा यांग एनर्जी है और मुझे इसे रिफाइन करना ही होगा। यह सोचकर वह खुश होते हुए फिर से कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। यांग अपनी कल्टीवेशन में व्यस्त था। वहीं दूसरी तरफ हमें सीनियर सिस्टर जिया को दिखाते हैं, जो चुपके चुपके पत्थर के पीछे से उस पर नज़र रख रही थी। वह इतने दिनों से यांग को मॉनिटर करते हुए कहती है, यह अपने 9वें स्तर की पीक पर पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि यह कभी भी ब्रेक थ्रू करके कैवन रियल्म पर पहुंच जाएगा, पर पता नहीं क्यों जब भी मैं इसे ब्रेक थ्रू करते हुए देखती हूँ, इसके पास एक अजीब तरीके की इविल कोल्ड एनर्जी महसूस होती है, जो उसकी कल्टीवेशन ऑरा को धीरे धीरे दबाती जा रही है। कहीं यह कोई डेमोन तो नहीं जो उसकी पावर को अब्जॉर्ब करके उसे ब्रेक थ्रू करने से रोक रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर यांग के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि वह उसके ऊपर हावी होकर उसे जान से मार दे। अभी तक सीनियर सिस्टर की वह ओवर थिंकिंग खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी तरफ हमें यांग को दिखाते हैं, जो उस डेमोन की वजह से बुरी तरह तड़पने लगा था, क्योंकि शायद सीनियर सिस्टर जिया की बात बिल्कुल सही थी। वह डेमोन उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। यांग ने एक जबरदस्त चीख के साथ बहुत तेज एनर्जी रिलीज की और वह डेमोन उसके ऊपर हावी होते हुए कह रहा था, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डर जाऊंगा? फिर वह अपनी उन्हीं यादों को याद करने लगा जब उस डेमोन ने उसकी बॉडी पर हावी होकर लोगों को जान से मार दिया था। यांग को समझ नहीं आता कि जब भी वह कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू करने वाला होता है, तब यह एनर्जी उस पर हावी क्यों हो जाती है, जो धीरे धीरे उसके नेगेटिव इमोशंस को एक्टिवेट करते हुए उसे किसी को जान से मारने के लिए उकसाना शुरू कर देती है। यह सोचते सोचते वह खुद को कैलम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पाता। वहीं उसकी ज़बरदस्त एनर्जी देखने के बाद सीनियर सिस्टर जिया को भी पता लग जाता है कि शायद वह डेमोनिक एनर्जी हमारे यांग को किसी का मर्डर करने के लिए उकसा रही है। अगर वह पूरी तरह से उसकी बॉडी पर कंट्रोल बिठा लेगा तो यांग पागल हो जाएगा। वह अपने मन में सोच रही थी, मुझे नहीं पता था कि कैवन रियल्म पर ब्रेक थ्रू करने की वजह से किसी को इतना रिस्क उठाना पड़ सकता है। वह अपना कैप पहनते हुए अपना मुंह ढककर कहती है, मुझे ही कुछ करना होगा इससे पहले कि सिचुएशन मेरे हाथ से निकल जाए। अब तक वह डेमोन यांग काई की बॉडी पर पूरी तरह हावी हो चुका था। वह खुद से कहने लगता है, मुझे जल्द से जल्द किसी को ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी लड़ाई की प्यास बुझा सकूं। वह किसी जानवर की तरह गुर्राने लगा था और उसकी बॉडी से डेडली ऑरा रिलीज होने लगी। यह देखकर सीनियर सिस्टर जिया कहती है, मैं इस हालत में इसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा।
वहीं दूसरी तरफ यांग काई की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने एक ज़बरदस्त अटैक से वहां मौजूद बड़े से पत्थर को ही सरका दिया। उसे खुद को हर्ट करता देखकर सीनियर सिस्टर जिया ने एक ज़बरदस्त पाम अटैक फेंक दिया। थोड़ी देर में यांग काई को उसकी भनक लग गई और उसने अपना डेमोनिक ऑरा रिलीज करते हुए उसके पाम अटैक को ब्लॉक कर दिया, जिससे दोनों ही एक दूसरे से ज़बरदस्त तरीके से टकराकर दूर हट गए। ये अटैक देखने के बाद यांग काई ने कहा, तुम्हारी पावर और कल्टीवेशन अमेजिंग है। इसके बाद दोबारा सीनियर सिस्टर जिया ने अपनी पावर रिलीज करते हुए यांग काई को धक्का दे दिया, पर वह फिर से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सीनियर सिस्टर जिया को इस बात का यकीन नहीं होता कि यांग काई ने उनके तीसरे स्तर के केवन रियल्म के अटैक को ब्लॉक कर लिया। वहीं दूसरी तरफ यांग काई कहता है, अरे तुम तो लड़की हो, मुझे लगा था कि कोई पावरफुल कल्टीवेटर है, पर अफसोस अब तुम मेरे हाथों से बहुत बुरी तरह पिटने वाली हो। यह देखकर सीनियर सिस्टर जिया का दिमाग खराब होने लगता है। वह गुस्से में कहती है, लड़की देखकर कमजोर समझ रहा है, लगता है कि अब इसे असली पावर का मजा चखाना ही पड़ेगा। यह कहने के बाद वह अपनी एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देती है, क्योंकि वह समझ गई थी कि हमारा यांग काई भी अपने एक्सट्रीम स्टेज पर है, जो कि केवन रियल्म के तीसरे स्तर के व्यक्ति को आराम से हरा सकता है। उन्हें लग रहा था कि वे बराबरी कर लेंगी, पर यह आदमी तो उनकी सोच से भी ज़्यादा स्मार्ट निकला। उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ का उपयोग करते हुए ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, जहां दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। थोड़ी सी मार्शल आर्ट मूव्स के बाद उसने यांग काई को किक मारकर अपने से दूर कर दिया। अब तक यांग काई की बॉडी से वह डेमोनिक एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगी थी। वह अपने होश में वापस आते हुए कह रहा था, यह तो कोई जानी पहचानी लड़की लग रही है। वहीं सीनियर सिस्टर जिया कहती है, तुझे क्या लगा, लड़की हूँ तो क्या कमजोर हूँ। सीनियर सिस्टर जिया की खाने के बाद यांग काई अपनी पावर रिलीज करने लगा था एक्सट्रीम लेवल पर। जिया उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी ही रही थी कि उसका ऑरा देकर रुक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि हर लड़ाई के बाद यह लड़का अपनी पावर को कैसे बढ़ाता जा रहा है। तभी यांग काई बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर उस पर झपट्टा मार चुका था, पर सीनियर सिस्टर जिया, जिसे लड़ाई का बहुत ज्ञान है, उसने बड़े आराम से उसे कंट्रोल करते हुए एक जबरदस्त पाम अटैक करके जमीन पर पटक दिया। इस अटैक की वजह से यांग काई के मुंह से खून निकलने लगा था। वह कहता है, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और इसीलिए तुम मुझे बंदर की तरह ट्रीट कर रही हो, है ना? पर याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब वह खुद का एक बेस्ट अटैक तैयार करने लगा था। यह देखकर सीनियर सिस्टर जिया समझ जाती है कि शायद इसके ऊपर से वो डेमोनिक एनर्जी हट चुकी है, क्योंकि अब इसके अटैक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सोचे समझे लग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यह होश में है और मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि यह मुझे पहचान ले। सीनियर सिस्टर जिया को भाग देकर यांग काई उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से जाने की? पहले मुझे यह तो बताओ कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें किसने मुझे मारने के लिए भेजा है। यहाँ यांग को थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है कि जो ग्रैंडपा पिछली बार उससे लड़ रहे थे, उन्होंने एक एसासिन भेजा है उसे मारने के लिए। इसलिए वो सीनियर सिस्टर जिया को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसने उसे दबाते हुए एक जबरदस्त पाम अटैक फेंककर घायल कर दिया। वैसे यह अटैक सीनियर सिस्टर जिया ने उसे घायल करने के लिए नहीं, बल्कि उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था, ताकि मौका पाकर वह वहाँ से बचकर निकल जाए, और होता भी ऐसा ही है। इस अटैक की वजह से यांग काई जमीन पर गिर गया था और जब तक वह संभलता, सीनियर सिस्टर जिया वहां से भाग चुकी थी। यांग काई खुद को संभालते हुए कह रहा था, अगर मेरे पास गोल्डन बॉडी नहीं होती तो पक्का इस लड़की ने मुझे मार मार के चकनाचूर कर दिया होता। वैसे पता नहीं क्यों इनकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये मेरी सीनियर सिस्टर हों। खुद को संभालने के बाद यांग काई को वहाँ कोई नज़र नहीं आता। वह कह रहा था, पता नहीं यांग काई, तुम्हारी गुड लक है या बैड लक कि जब भी तुम्हें ज़रूरत होती है तब भी तुम्हारे साथ कोई न कोई लड़ने लग जाता है। यहाँ यांग काई फिर से कल्टीवेशन के लिए बैठते हुए कह रहा था, पता नहीं, जब भी मैं कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता हूँ, एक इविल एनर्जी मुझे चारों तरफ से घेर कर मेरी एनर्जी को खाना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है जैसे इस गोल्डन असुरा बॉडी को अपने साथ रखने का यह एक डिसएडवांटेज है कि वो मेरी कल्टीवेशन को खाता जा रहा है। यांग काई खुश था कि अब पिछली लड़ाई की वजह से उसके बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस बाहर निकल गए हैं और उसकी लड़ाई करने की इच्छा थोड़ी कम हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि वह अपना फोकस ब्रेक थ्रू करने पर आराम से लगा सकता है। क्या पता इस बार रिलैक्स्ड अवस्था में कल्टीवेशन करने के बाद वह ब्रेक थ्रू पूरा कर ले। ये कहकर वह उस ड्रैगन क्लिफ के पास पहुंचकर वहाँ की यांग एनर्जी अब्जॉर्ब करते हुए कह रहा था, मुझे अपने कोर को और ज़्यादा यांग एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, जिससे मैं मजबूत होकर उस बुड्ढे से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं और भविष्य में कोई भी मुझे कमज़ोर समझकर बुली न कर सके। धीरे धीरे यांग ने वहां आसपास मौजूद सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। यांग पूरे जोर शोर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने लगा।
दूसरी तरफ हमें सीनियर सिस्टर जिया को दिखाते हैं, जो वहाँ से जाते हुए कह रही थी, मैं बाल बाल बची हूँ, वरना वह यांग मुझे पहचान ही लेता। चलो अच्छा है यह देखकर कि वह कल्टीवेशन करने लगा है। इस बार शायद वह ब्रेक थ्रू कर ले और मेरे यह एफर्ट्स काम आ जाएं। यह कहकर वह वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर तभी उसके सामने एल्डर आ जाते हैं। एल्डर सी यानी सेक्ट लीडर को देखने के बाद वो थोड़ी देर के लिए चौंक गई थी, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। यहाँ हमें एल्डर सी और हमारी सीनियर सिस्टर जिया की बातों से पता लगता है कि वह असल में ग्रेट एल्डर मै की भतीजी है, जिसे एल्डर ने अपना डिसाइपल बनाकर रखा हुआ है। वह सीनियर सिस्टर जिया के पोलाइट बिहेवियर को देखकर कहते हैं, थोड़ा सा कैजुअल रहो, मैं भी तुम्हारे अंकल जैसा ही हूँ। सीनियर सिस्टर जिया एक कमाल की डिसाइपल थी, जिन्हें पाकर एल्डर बहुत प्राउड थे, पर साथ ही उन्हें अपने बाकी 2 डिसाइपल्स की भी याद आ रही थी। सीनियर सिस्टर जिया उन्हें पुरानी बातें याद करता देखकर कहती है, आपको कड़े मूड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तभी अचानक एल्डर शी की नज़र हमारे यांग काई पर पड़ती है, जिसकी कल्टीवेशन को देखकर वह कहते हैं, यह तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। फिर वह यांग काई के आसपास एक बैरियर बना देते हैं, ताकि कोई उस पर नज़र न रख पाए और अटैक न कर पाए, क्योंकि अभी उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर है। यह देखकर सीनियर सिस्टर जिया भी हैरान हो जाती है कि एल्डर को यांग काई की कितनी फिक्र है। वह कहती है, लगता है आपको इसमें इंटरेस्ट है। यह सुनकर एल्डर सी उसे छेड़ते हुए कहते हैं, मुझे तो लगता है कि तुम्हें ज़्यादा है। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम यहाँ रुककर इंतज़ार कर सकती हो, लेकिन अगर तुम मेरी तरह इस लड़की कल्टीवेशन को ऑब्जर्व करना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। बस फिर क्या था, सीनियर सिस्टर जिया एल्डर के पीछे पीछे यांग काई को ऑब्जर्व करने के लिए चली जाती है, जहाँ दोनों ही लोग यह देखकर बहुत हैरान थे कि यांग आसपास की यांग एनर्जी को बहुत तेज़ी से अब्जॉर्ब कर रहा है। तभी अचानक वह लोग नोटिस करते हैं कि एक स्पिरिचुअल यांग एट्रीब्यूट वाला पक्षी तेजी से यांग की बॉडी में एंटर हो चुका है। यह असल में एक्सट्रीम लेवल की यांग एनर्जी थी, जो इस बात का सबूत है कि यांग ब्रेक थ्रू कर चुका है। सीनियर सिस्टर जिया तो उस बड़े से स्पिरिचुअल पक्षी को देखकर बहुत हैरान थी। वह कहती है, यह तो कुछ ऐसा है जैसे एक बड़े हाथी को एक चींटी ने निगल लिया हो। क्या यांग की बॉडी इतनी ज़्यादा कैपेबल है? अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होता तो इतनी यांग एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती। इधर यांग के कैवन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लेने के बाद उस एल्डर को लगता है कि शायद अब यांग होश में आने वाला है, इसलिए वह उस बैरियर को हटाते हुए कहते हैं, अब मुझे यहाँ से चलना होगा। अगर तुम्हारी मुलाकात एल्डर मैक्स से हो जाए तो उन्हें मेरा हेलो कहना। यह कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ मिस जिया को दिखाते हैं, जो पेड़ के पीछे छिपकर हमारे यांग पर नज़र रख रही थी। वह यह देखकर हैरान हो जाती है कि यांग कैवन रियल्म पर पहुंचने के बाद भी अपनी कल्टीवेशन जारी रखे हुए है। तभी वह इतनी ज़्यादा चौंक जाती है यह देखकर कि यांग न केवल कैवन रियल्म पर पहुंच गया, बल्कि उसके पहले स्तर की पीकों पर भी पहुंच गया है। वह तो ऐसे चौंकी जैसे उसने हाथी को उड़ते हुए देख लिया हो। उसके लिए यह बात हजम करना बहुत मुश्किल था। तभी उसे एक और झटका लगता है जब वो यह जान लेती है कि यांग काई तो असल में कैवन रियल्म के तीसरे स्तर पर पहुँच गया है। न केवल यांग काई ने ब्रेक थ्रू पूरा किया, बल्कि वह एक ही दिन में कैवन रियल्म के तीसरे स्तर तक पहुंच गया। जिस स्तर को हासिल करने में नॉर्मल कल्टीवेटर को 2 से 3 महीने लग जाते हैं, वह उसने एक ही दिन में कर लिया। तब यांग काई की कल्टीवेशन खत्म हो चुकी थी और वह बहुत खुशी खुशी वहां से जाने लगा था। यह देखकर सीनियर सिस्टर जिया की सांस में सांस आती है। उनकी तो हालत खराब हो गई थी। वह कहती है, अगर इसने एक और स्तर हासिल कर लिया होता तो फिर तो मैं सदमे से बेहोश ही हो जाती। मुझे यकीन नहीं आता कि इस लड़के के पास आखिर कैसा टैलेंट है जो एक ही दिन में 3 स्तर हासिल कर चुका है। दूसरी तरफ यांग को दिखाते हैं, जो जंगल से जाते हुए बहुत खुश हो रहा था। क्या बात है भाई, तूने तो आज 3 स्तर हासिल कर लिए। फाइनली इतने दिनों से लटके रहने के बाद अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ, मैंने अपना स्तर बढ़ा लिया। वह ये सोचकर खुद पर प्राउड होता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। दोबारा उसी आवाज़ को सुनने के बाद वह कहता है, ऐसा लगता है जैसे यह जंगल के बीच से आ रही है और यह आवाज़ बहुत जानी पहचानी लग रही है। थोड़ा गौर करने के बाद वह समझ जाता है कि यह किसी और की नहीं बल्कि सुमू की आवाज़ है। वह जोर से चिल्लाकर कहता है, सुमू, क्या यह तुम्हारी आवाज़ है? क्या तुम मुझे बुला रहे हो? पर बदले में उससे कोई जवाब नहीं मिलता, बल्कि जोर जोर से सुमू के चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। वह कहता है, लगता है यह किसी मुसीबत में है, जाकर देखना होगा। तभी दोबारा सुमू के चिल्लाने की आवाज़ आती है और इस आवाज़ से तो यांग काई डर गया था कि पता नहीं अब यह लड़का किस मुसीबत में पड़ गया है। अब यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि सुमू किस मुसीबत में फंसा है और यांग काई उसे उस मुसीबत से बचा पाता है या नहीं, क्योंकि अभी के लिए तो यह एपिसोड समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।